Lovely learners, I hope you all are very well. In today's video, we will learn about abstract noun, material noun, countable noun, uncountable noun. As we have already learned about proper noun, common noun, and collective noun. So let's start today's video, which is about what is an abstract noun. Abstract noun क्या हो गया, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है देखिए। ए नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, कंसेप्ट, फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो शब्द, वो संज्ञा के शब्द जो किसी आइडिया, किसी सुझाव को, किसी अवस्था को दर्शाएंगे, उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी, तो लिखा है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब सुंदरता जो है वो देखने वालों की आंखों में, देखने वाले की आंखों में होती है। तो क्या होती है उसकी आंखों में? सुंदरता। तो ब्यूटी जो शब्द है इसके अंदर, ये आपका आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरी एग्जांपल देखिए क्या लिखा है। ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। ईमानदारी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे? ऑनेस्टी के बारे में। तो ऑनेस्टी आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर थर्ड एग्जांपल में देखिए लिखा है एवरीवन शुड फॉलो ट्रूथफुलनेस। हर किसी को सच्चाई को अपनाना चाहिए। तो किसे अपनाना चाहिए? सच्चाई को, ट्रूथफुलनेस। फिर फोर्थ एग्जांपल में देखिए लिखा है ब्रेवरी इज़ बेस्ट डिस्प्लेड ऑन द बैटल ग्राउंड। ब्रेवरी जो होता है मतलब बहादुरी जो है वो युद्ध भूमि में अच्छे से दर्शाई जाती है। तो ब्रेवरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेवरी आ जाएगा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लीप रिफ्रेशेस अस। जो नींद है वो हमें पूरी तरह से रिफ्रेश कर देती है। तो किसके बारे में बात हो रही है? स्लीप के बारे में। तो ये आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और, जिन भी शब्दों को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में खाली फील कर सकते हैं या फिर थिंक कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सुंदरता, सुंदरता को हम छू नहीं सकते हैं, ना ही उसे हम, लेकिन हम उसकी किसी चीज़ को जो हमें बहुत ही अच्छी लग रही है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इन्हीं ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मेक समथिंग। मटेरियल नाउन कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी सकती है। जैसे कि एग्जांपल दी ये है गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। सोना जो है एक बहुत ही कीमती धातु है। तो सोने से देखिए कितनी ज्वेलरी बनती है। तो गोल्ड आ गया इसमें आपके पास मटेरियल नाउन। ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे इज़ गुड फॉर हेल्थ। रोज़ाना दूध पीना जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मिल्क देखिए, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे कर्ड, घी, बटर। तो मिल्क जो है आपके पास आ गया यहाँ पे मटेरियल नाउन। कैल्शियम इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? कैल्शियम के बारे में बात की गई है। तो कैल्शियम जो है इसमें आ गया आपके पास मटेरियल नाउन। ऑल अवर फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। हमारे पास जितना भी सामान है वो सारा लकड़ी का बना हुआ है। तो किससे बना है? लकड़ी से। तो ये वुड जो है इसमें आ गया आपके पास मटेरियल नाउन। वी शुड यूज़ पेपर जुडिशली। हमें पेपर का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास पेपर इसमें मटेरियल नाउन, क्योंकि पेपर से हम बुक्स बना सकते हैं, नोटबुक्स बना सकते हैं। तो जिस भी सब्सटेंस से कोई चीज़ बनाई जा सके उस सब्सटेंस को कहेंगे हम मटेरियल नाउन। फिर हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में भी। तो कॉमन नाउन को आगे दो काइंड्स में और डिवाइड किया गया है। वो काइंड्स हैं आपके पास काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स क्या हैं? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। वो नाउन शब्द, वो संज्ञा शब्द जिन्हें हम गिन सकें, एंड हैव प्लूरल फॉर्म, और उनके बहुवचन भी बनाए जा सकें, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे गर्ल है लड़की, तो लड़की का बहुवचन में आ जाएगा लड़कियाँ। बॉय, बॉय का बहुवचन में आ जाएगा बॉयज़। पेंसिल, पेंसिल्स। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल्स। क्लास, क्लासेस। स्टार, स्टार्स। तो जिनके भी ऐसे आपने शब्द देखने हैं
ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल फॉर्म बना सकें उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। वी यूज़ ए और एन बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगल मतलब एक ही होगा तो उसके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ली है जैसे ए कार एक गाड़ी, एन अम्ब्रेला एक छाता। तो जब हमें सिंगल नाउन मिलेगा, सिंगल काउंटेबल नाउन मिलेगा तो उसके साथ हम ए और एन लगाएंगे। लेकिन व्हेन दीज काउंटेबल नाउन्स आर मोर देन वन, लेकिन जब ये काउंटेबल नाउन्स जो होंगे एक से ज़्यादा होंगे तो उनके साथ हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि लिखा है बुक, बुक एक किताब, तो प्लूरल फॉर्म बन गया इसका बुक्स। कार एक गाड़ी और प्लूरल फॉर्म में बन गया कार्स। स्टार एक तारा और स्टार्स आगे बहुत सारे तारे। कभी कभी हम क्या करते हैं, वी यूज़ मैनी एंड सम फॉर बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। कभी कभी हम जो हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ मैनी और सम भी लगाते। फिर लिखा है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स का ठीक उलट। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। एंड जनरली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, और उनकी प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं बनेगी। तो देखिए डिफरेंस क्या आ जाएगा, काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते थे, अनकाउंटेबल नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म बनती है, अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें वाटर, डीजल, शुगर, साल्ट, मिल्क, ऑयल, ब्यूटी। आपको कभी भी कहीं भी किसी बुक्स में वाटर्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डीजल्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, शुगर्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ऐसे शब्द जिनको हम ना गिन सकें और उनकी जो प्लूरल फॉर्म भी ना बन सके उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे देखिए एक लाइन और भी लिखी है, द वर्ब फॉर्म ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। इनके साथ जो वर्ब फॉर्म लगेगी वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, और इनके साथ हम कभी कभी क्या यूज़ करते हैं, मच, सम एंड ए लॉट ऑफ विद अनकाउंटेबल नाउन्स। आई होप आपको ये 4 कंसेप्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।